आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपका मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इसी से। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत यहाँ पे जेएसएससी द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता 2024 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर है, उसके बाद फिर किस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, जैसा कि हम लोग देखें नोटिस के ऊपर आ गए। यहाँ पे देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको भी देख सकते हैं। देखिए, उसके फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसका नोटिस कल यहाँ पे जारी किया गया था। JPMCCE इसका रेगुलर वैकेंसी जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके काम का चीज़ है। बाकी PDF बहुत ही बड़ा है। देखिए, 63 पेज का PDF है ये, तो उतना बताने लगेंगे तो एक एक पॉइंट का तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखिए, सबसे पहला है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क आपको देखिए 100 रुपये आपको लगेगा यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखिए, उसका परीक्षा में छूट किनको छूट दिया जाएगा। जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 50 रुपये देना पड़ेगा। मतलब झारखंड के जो भी हैं उनको यहाँ पे आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। और जो झारखंड से जो बाहर से हैं, जैसे अदर स्टेट वाले, इसके अंदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे झारखंड कैंडिडेट मतलब कि जो है उससे बाहरी स्टेट के, वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। क्या कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखिए। आपको पदों की संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला फार्मासिस्ट के बारे में बात किया जाए तो फार्मासिस्ट के अंदर टोटल मिला के 560 वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल रिक्तियाँ सभी पोस्ट सभी कैटेगरी को मिला के। आप कैटेगरी वाइज सीट को आप यहाँ पे देख लें, उसके हिसाब से आप यहाँ पे काम करें। महिलाओं के लिए 28 सीट निकाला गया है। दूसरा है प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, इसके लिए देखिए 636 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे, और 32 पोस्ट महिलाओं के लिए, बाकी अदर के लिए यहाँ पे है। उसके फिर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 116 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद परिचारिका श्रेणी A 1173 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सभी पोस्ट को यहाँ पे जोड़ के निकाला गया है यहाँ पे। कुल मिला के बात किया जाए तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे 1300 कुछ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद बात करते हैं क्या यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान क्या रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे जो ग्रुप C का यहाँ पे जॉब है उसके लिए पे मैट्रिक्स आपका लेवल 5 का है, एज पर 7 CPC, जो कि 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी रहेगी। जो कि कैश इन हैंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 50,000 आपको यहाँ पे कैश इन हैंड मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं आप क्या इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। आप क्लास 10th या फिर मैट्रिक किए हुए हैं या फिर क्लास 12 पास किए हुए हैं। तो उसके अलावा उसका तकनीकी योग्यता जो आपका टेक्निकल यहाँ पे मांगा गया है, वो राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है या फिर B फार्मा किया हुआ है, D फार्मा या फिर B फार्मा किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अन्य शर्त क्या है, शर्त क्या रखा गया है। झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, मतलब जो झारखंड के यहाँ पे जो फार्मेसी काउंसिल होता है, उसके आपको यहाँ पे आपका होना चाहिए, आपका लाइसेंस आपका उससे उनके साथ आपका राज्य फार्मेसी काउंसिल से आपका होना चाहिए। चलिए, आप बात करते हैं प्रयोगशाला प्रावधिक, जो कि ये भी ग्रुप C का जॉब है। सभी का पे लेवल सेम है आपका यहाँ पे, सभी को 50,000 आपको यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। इसके लिए भी आपको सबसे पहले क्लास 10th या फिर क्लास 12 पास होने के बाद आपको यहाँ पे कोई टेक्निकल डिग्री मांगा गया है। ये सभी पोस्ट टेक्निकल डिग्री के लिए यहाँ पे है। तो इसके लिए क्या मांगा गया है, राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान तथा RMCH रांची, रिम्स रांची, उसका PMCH पटना, उसका PHI पटना या फिर DMCH दरभंगा आदि, अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण उत्तीर्ण आप हैं। मतलब कि आप कौन सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी यहाँ पे कोर्स आपका है, जो कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो आपका यहाँ पे है, जो 1 वर्ष का यहाँ पे है, न्यूनतम 1 वर्ष का परीक्षण प्राप्त किया हो, वे भी प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी पद के उम्मीद होंगे। यहाँ पे जो भी लैब टेक्नीशियन का पद किए यहाँ पे कोर्स किए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके लिए क्या है, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल के निबंधित आप होना आवश्यक है आपको। अगला यहाँ पे देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको जो भी क्लास 10th 12th मतलब जो क्लास 12th पास करते हैं साइंस के साथ है, जो साइंस के साथ करते हैं सिर्फ वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। और उसी के साथ आपको टेक्निकल योग्यता मांगा गया है, जो कि ISC 10th+2 विज्ञान में उत्तीर्ण के साथ DMR मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे या फिर CT स्कैन या फिर USG या फिर MRI टेक्नीशियन जो आपने किए हुए हैं। तो ये सभी पोस्ट पे अगर आपने किया हुआ है, मतलब कि इन सभी कोर्स में से कोई एक कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो भी झारखंड राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है।
देखिए अब दूसरा है परिचारिका श्रेणी ए। इसके भी देखिए इसका पे मैट्रिक्स देखिए आपका लेवल 7 है, इसका कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कि इसका सैलरी आपको अप्रॉक्स यहाँ पे 55,000 नहीं, माफ़ कीजिएगा, अप्रॉक्स यहाँ पे 60 to 65,000 आपको यहाँ पे इसकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। परिचारिका श्रेणी एक है। इसके लिए क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th+2 या फिर ISC फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उत्तीर्ण आप हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। उसके तकनीकी योग्यता में क्या मांगा गया है, 3 वर्ष 6 माह का GNM कोर्स अगर आपने किया हुआ है, जनरल नर्सिंग मेडिवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण किए हुए हैं, जो कि झारखंड नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका है यहाँ पे तो अप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आप मेडल कोई भी जीता हुआ है यहाँ पे खेल कूद कोटा के, अगर आपने कोई भी मेडल जीता हुआ है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। संविदा वालों के लिए भी यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, तो उनके लिए भी यहाँ पे छूट दिया गया है यहाँ पे संविदा वालों के लिए। अब बात करते हैं आयु सीमा का। आयु सीमा आपका कहाँ से चेक किया जाएगा, 1 अगस्त 2023 से आपको यहाँ पे देखिए आयु सीमा आपका चेक किया जाएगा। और अधिकतम उम्र सीमा आपका कहाँ से चेक किया जाएगा, 1 अगस्त 2019 से आपका अधिकतम उम्र सीमा आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। न्यूनतम आपका उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम जनरल के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 वर्ष, और बाकी सबों के लिए 37, 38, 40 वर्ष आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। संविदा के लिए जो पहले संविदा से काम कर रहे हैं उनके लिए 55 वर्ष का यहाँ पे दिया गया है छूट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको वही बताऊंगा यहाँ पे। चलिए आरक्षण के बारे में बात करें। आरक्षण देखिए, आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं, उन्हीं को यहाँ पे सारा आरक्षण का यहाँ पे लाभ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा PDF है इसलिए देखिए। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया, कब मतलब कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन का डेट कब से है, आपको 23 जनवरी 2024 से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट कब तक है, 22 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पे रात तक यहाँ पे मध्य रात्रि तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको देखिए 26/2/2024 तक आप यहाँ पे मतलब पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पे 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बेसिक जानकारी देखिए 23 जनवरी से आपके यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से। परीक्षा का स्वरूप आपका किस प्रकार से आपका परीक्षा लिया जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों बात किया गया है। यहाँ पे आयोग द्वारा OMR या फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। अगर एक से ज़्यादा विभिन्न परीक्षाएं चलेगी, एक से दूसरे दिन चलेगी, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है, उसी के बारे में है। अब परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से आपका यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न है, देखिए परीक्षा एक चरण में आपको ली जाएगी, जो कि आपको परीक्षा में सभी प्रश्न आपका MCQ बेसिस पे आपको यहाँ पे होंगे। लिखित परीक्षा में देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है नेगेटिव मार्किंग आपका कोई भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 1 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विषय जो भी आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 1 घंटे का आपका परीक्षा आपका लिया जाएगा इसके अंदर, जो कि लिखित परीक्षा है आपका। यहाँ पे लिखित परीक्षा में देखिए आपको प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन आप सही दीजिएगा तो आपको मतलब 1 अंक मिलेगा आपको, जो कि आपका जिस भी सब्जेक्ट मतलब जो भी कोर्स आपने किया हुआ है। अगर आपने फार्मेसी किया हुआ तो आपको 50 नंबर का फार्मेसी का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन किया हुआ है, प्रौद्योगिकी किया हुआ है, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी किया हुआ है, नर्सिंग किए हुए हैं, तो उसी रिलेटेड के सभी आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए उसका फिर देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है आपको नंबर बेसिस पे आपको नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपने जो तकनीकी कोर्स जो आपने किया है, जैसे फार्मेसी किया हुआ है आपने, तो फार्मेसी में अगर आपका 60% से ऊपर नंबर है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 60% से कम या 45% तक है अथवा तो 7 अंक मिलेंगे, और 45% से कम अंक है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इन्हीं सभी बेसिस पे आपको देखिए आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, मैट्रिक का भी अंक आपको यहाँ पे देखा जाएगा। अगर आपका 60% से अंक ज़्यादा है तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 60% से कम या 45% तक है आपका 45 तक है तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। 45% से कम है तो आपको यहाँ पे 10 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको देखिए इंटरमीडिएट का भी देखा गया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका मैट्रिक का दिया जाएगा उसी प्रकार से आपका इंटरमीडिएट का दिया जाएगा। तो इन सभी को जोड़ के, या फिर अगर आपने झारखंड राज्य कर्मचारी के अस्पताल में या फिर संविदा पे काम कर रहे हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे आपको यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि मेधा सूची किस प्रकार से आपका बनेगा। देखिए मेधा सूची आपका देखिए आपका जो रिटन एग्जाम 50 मार्क्स का होगा वो आपका उसके हिसाब से उसका टेक्निकल कोर्स में जो आपको मार्क्स मिलेगा उसके हिसाब से, उसका भी तीसरा यहाँ पे मैट्रिक और इंटर का यहाँ पे नंबर के बेसिस पे आपको सभी को जोड़ के आपको यहाँ पे मेधा सूची आपका बनाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे।
अब बात करते हैं कितना मतलब मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए एग्ज़ाम के अंदर जो पास करने के लिए, यहाँ पे जिनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका बनने का मतलब कि होगा आपका। तो उसके लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। उसका फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए 32%। उसका फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित 2 के तहत यहाँ पे 36%। उसका फिर आदिम जनजाति के लिए 30% आपको यहाँ पे मांगा गया है। इतना कम से कम मिनिमम आपका चाहिए मार्क्स आपको। चलिए आगे चलते हैं। उसका फिर यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। उसका फिर नियुक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा आप ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाकी तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आपको देखिए सिलेबस का भी आपको यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी पोस्ट का यहाँ पे आपको सिलेबस नीचे दिया गया है इसी पीडीएफ के नीचे। इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर लिंक या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।